हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो पिछले दिनों पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, उसे हम लोग एक्सरसाइज को बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन नंबर 2 आया है, 2 का सेकेंड। कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने एक बात बताई थी कोलिनियर के लिए कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कोलिनियर देगा तो हम एरिया को क्या लेंगे? 0, क्योंकि 3 पॉइंट जो है अगर कोलिनियर होंगे तो यह एक लाइन बनाते हैं। यह क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं। यहाँ ट्रायंगल नहीं बन पाएगा इन तीनों वर्टेक्स से और इसका एरिया 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, फॉर्मूला याद करने का ही मेथड बता दिया था, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 दैट इज 0। इसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। यहाँ हमको जो वर्टेक्स दिए हुए हैं 8 1 k माइनस 4 2 माइनस 5 दिए गए हैं। अब यह अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इतने स्टेटमेंट को उतार सकते हैं क्योंकि ये 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पे x1 के जगह पे हम 8 डाल देते हैं ब्रैकेट, y2 के जगह पे हमारा -4 है, फिर माइनस y3 के जगह पे -5 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पे क्या दिए हुए हैं? k दिए हुए हैं और y3 के जगह पे -5 दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? -5 माइनस y1 के जगह पे दिए हुए हैं 1, फिर प्लस x3 के जगह पे दिए हुए -3, x3 के जगह पे क्या दिए हुए? x3 के जगह पे दिए हुए 2, क्या दिए हुए? 2, और y1 के जगह पे दिए हुए हैं 1 और y2 के जगह पे दिए हुए हैं -4, y2 के जगह पे -4, तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 8 1 k माइनस 2 k माइनस 4, 8, 1 ये पहला है। दूसरा है यहाँ पे k माइनस 4 और तीसरा है यहाँ पे 2 माइनस 5। इन्हीं तीनों को हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, x1 x2 y2 y1 y2 x3 y3। अब अगर इसे हम सॉल्व करने चलते हैं तो यह हो जाता है 8 इंटू 1 प्लस माइनस -6k प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 8 है कहीं 8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6k, k इज इक्वल टू 18/6, k इज इक्वल टू 3। ये हमारे k का वैल्यू हो गया। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन पूछने की वजह, बट मुझे बताना पड़ेगा। बहुत आसान है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसे देखिए, यहाँ पे वर्टिसेस दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। उस दिन हमने बताया था ऑर्डर में हम 4 इस तरह से लिया करेंगे कभी भी, है ना। यहां पे नाम दे दिया 4 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 3, 2 3। अब अगर हम इसे एरिया निकालने के लिए, हमने पिछले दिनों एक बात बताई थी कि ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल को या पेंटागन जो भी रहेगा उसको आप ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इनटू ट्राइंगल्स, है ना। तो अगर हमने इसे ट्राइंगल में डिवाइड करना हुआ तो हम ऐसे मिला देंगे, यह ट्राइंगल 1 हो जाएगा, यह ट्राइंगल 2 हो जाएगा। दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे। यहां पे एरिया निकालने के लिए हमने एक चीज आपको बताई थी कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा एरिया का। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमने -2 स्क्वायर फीट कपड़े खरीदे हैं, लेदर खरीदे हैं, या मैंने -2 कट्ठा ज़मीन खरीदा है ना। इस तरह का नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्वांटिटिव है, काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, ये नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। क्या एरिया हो जाएगा, वही फॉर्मूला डालेंगे, 1/2 ब्रैकेट x1, यह x हम ले लेते हैं, -4 इंटू -5 और माइनस माइनस +2, फिर यहाँ प्लस माइनस -3 ब्रैकेट -2 और प्लस माइनस +2, फिर यहाँ ये पॉजिटिव है तो +3 ब्रैकेट यहाँ से -2 और +5। ये हमारा एरिया हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -4 इंटू -3, फिर ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट, ये 0 हो जाएगा, कटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +3 ब्रैकेट 5 में से 2 जाएगा 3, इसे हम घेर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4 3 जा 12 +9, 12 और 9 21/2 यूनिट, पहले का एरिया हो गया। फिर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, दूसरे का एरिया 1/2 ब्रैकेट, यहाँ से शुरू करते हैं, ये तीनों है, 3 ब्रैकेट 3 -2, फिर +2 ब्रैकेट -2 और +2, फिर +4 ब्रैकेट -2 और -3। ये हमारा एरिया जो हो जाता है 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू 5, ये 2 और 2 0 हो जाएगा, +2 इंटू 0 -4 इंटू -5, ये हो जाता है 1/2 ब्रैकेट
5 3 जा 15 प्लस 0 प्लस 20 20 15 35/2। ये कितना आ गया हमारा 35/2 और यहाँ आ गया 21/2। अब हम एरिया ऑफ टोटल करेंगे। क्या करेंगे? अगर ये हमारा नेगेटिव भी आता, माइनस भी रहता, तो हम यहाँ पे 35/2 ही लिखते, माइनस नहीं लिखते। इसका मैग्नीट्यूडनल वैल्यू, मोड वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोड वैल्यू लिखते हैं। मोड आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, मोड या मैग्नीट्यूडनल वैल्यू, है ना। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूडनल वैल्यू लिखते हैं। अब हम इसे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 21/2 प्लस 35/2, 5 और 1 6, 2 और 3 5, 56/2 इज इक्वल टू 28 SQ यूनिट। यही हमारा एरिया हो गया। क्लियर? नोट किया जाए क्वेश्चन को। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, इससे बेहतर था कि मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आप में से शायद मैक्सिमम लोगों ने, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सबका बन गया है, इसीलिए आप लोगों ने हमसे नहीं पूछा। समझ गए? अच्छी बात है। बट मैं कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं जो झिझकते हैं, जो नहीं पूछ पाते हैं, उनके लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल 0 -1 0 -1। फिर कह रहा है 2 1 2 1 और फिर कह रहा है 0 3। ये ट्राइंगल लिया, which sides of triangle इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट थ्योरम सेक्शन फॉर्मूला के बाद बताया था x1 + x2/2 इज इक्वल टू x। ये भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 + 0/2, है ना, कॉमा -1 + 3 2/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x1 + x2 करके इसको निकालेंगे। क्या करके निकालेंगे? इसका x निकालने के लिए x1 + x2/2 और y निकालने के लिए y1 + y2/2। किसके लिए? मिड पॉइंट के लिए। तो इन सब का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 0 है और 2 है तो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -1 और 1 है तो 0/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 और 2 है तो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ 3 और 1 है तो 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। अब इस मिड पॉइंट का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया और पूरे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मालूम करना है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसको ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे। जो पहले कहेगा रेशियो फाइंड करने में, हमेशा उसको ऊपर रखते हैं और बाद वाले को नीचे रखते हैं रेशियो फाइंड करने के लिए। क्लियर? आप लोगों ने बनाया, मुझे बहुत अच्छे लगा, समझ गए। ऐसे ही बनाते रहिए, कीप इट अप। लेकिन मैंने इसे समझा देना मुनासिब समझा। अब इसका एरिया सेम इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे और पूरे का एरिया सेम इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे? रेशियो फाइंड करके हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? रेशियो मालूम करना था। हालांकि ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं कि 1:4 होता है, यह 1 होता है और पूरा 4 होता है। ये देखिए एक ट्राइंगल है और ये पूरा 4 ट्राइंगल है, 1:4 होता है ना। आप निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? 5 पे आ रहे हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। अब उसी का एप्लीकेशन है।
वेरीफाई दैट रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर इतना एंड इतना। इसको वेरीफाई, रिजल्ट को वेरीफाई करना है इस ट्राइंगल एबीसी के लिए, जहां ए दिए हुए है 4 - 6। ए क्या दिए हुए है 4 - 6, 4 - 6। बी दिए हुए है 3 - 2, 3 - 2। और सी दिए हुए है 5 2। अब इसके लिए वेरीफाई करना है, तो पहले हम यहाँ मिड पॉइंट ले लेंगे और मीडियन निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए बी सी, या कोऑर्डिनेट ऑफ डी। लेट AD is median, so coordinate of D x is equal to x1 plus x2 by 2, 3 plus 5, 3 plus 5 by 2 is equals to 4। ये x कितना आ गया 4 आ गया। y is equals to y1 plus y2 by 2, that is -2 और +2 by 2, 0 by 2, that is 0। तो 4, 0 किसका कोऑर्डिनेट हो गया, x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्या ए बी डी, 1/2 ब्रैकेट, ये शुरू करते हैं 4 ब्रैकेट -2 - 0 +3 ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 6, तो 0 + 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट -6 और माइनस +2। अब इसका एरिया जो हो गया हमको कितना हो गया 1/2 ब्रैकेट 4 × -2 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × -4। अब ये करके 4 2 जा 1/2 ब्रैकेट -8 प्लस 3 6 जा 18 और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24, 1/2 ब्रैकेट 24 - 18 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 SQ यूनिट। अब दूसरे का निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ACD 1/2 ब्रैकेट 4 2 - 0 प्लस 5 ब्रैकेट 0 -+ 6 प्लस 4 ब्रैकेट -6 -2। अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट यहाँ पे 4 × 2 - 0, 4 × 2, 4 × 2 प्लस 5 × 6, 5 × 6 और प्लस 4 × -8। ये हमारा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4 दूनी 8 प्लस 30, 4 8 32 -32। यह हो जाएगा 1/2 × 30 8 38 में से 32 जाएगा 6। ये भी आ गया 3 SQ यूनिट। कितना आ गया 3 SQ यूनिट।
ये दोनों बराबर हो गया। यस दे आर इक्वल। यस मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। क्या लिखेंगे? यस मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल्स into टू इक्वल पार्ट। मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। साइड बुक से आप लोग जो बनाना चाहें बना सकते हैं और क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अगले रोज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।